हेलो दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप लोग? तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग एलएनएम डिग्री 3 का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लाए हैं, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए ये क्वेश्चन क्या कहता है। क्वेश्चन कहता है कि जो है वो यानी कि क्वेश्चन कहता है सो डेट द फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस या आयोटा वाई इज एवरीवेयर कंटिन्यूअस बट नॉट एनालिटिक। ठीक है, ये 21, 23, 22 और 18 में आया हुआ है। और देख लीजिएगा आप लोग ये कितना कितना में आया हुआ है। ठीक है, ये जो है वो हम लगातार 4 साल का जो है वो हम लिख दिए हैं और आप लोग इनको चेक कर सकते हैं। ठीक है, ये जो फंक्शन एफ जेड इज इक्वल टू एक्स वाई प्लस आयोटा वाई दिया हुआ है, कहता है ये एवरीवेयर कंटिन्यूअस है, ये बताने के लिए, और ये नॉट एनालिटिक है। ठीक है, तो चलिए जो है वो हम यानी कि इनको सॉल्व करते हैं। तो आप लोग अच्छे से देखिएगा। तो सबसे पहले जो फंक्शन दिया हुआ उनको हम पहले लिख लेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे सॉल्यूशन दे दीजिएगा और लिख लीजिएगा गिवन फंक्शन हमारा दिया हुआ है एफ जेड इज इक्वल टू ये एक्स वाई प्लस ये आयोटा वाई दिया हुआ है। ये इतना दिया हुआ है, हम जानते हैं। क्या जानते हैं? तो यहाँ पे हम लिख देंगे वी नो डेट हम जानते हैं कि हम क्या जानते हैं। तो हम जानते हैं एफ जेड इज इक्वल टू होता है यूँ एक्स कमा वाई प्लस ये आयोटा भी एक्स कमा वाई, अर्थात इनको हम लिख सकते हैं यूँ प्लस आयोटा भी जो है वो हम लिख सकते हैं। ठीक है, अब देखिए इनको देखिए और इनको देखिए। अगर हम कंपेयर करेंगे दोनों के साथ में तो रियल पार्ट रियल के और इमेजिनरी पार्ट के साथ कंपेयर हो जाएगा। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? तो ये हमारा जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी कि यूँ इज इक्वल टू ये एक्स इंटू वाई एंड जो है वह यानी कि v इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा? तो y हो जाएगा। तो देखिए ये x इंटू वाई है। तो अब देखिए ये एफ एक्स इज इक्वल टू एफ लिखिए या फिर एफ वाई इज इक्वल टू एफ लिखिए। जैसे देखिए ये जो है वह यानी कि एफ एक्स इज इक्वल टू हम जो है वह यानी कि x लिखे थे, तो नॉर्मल फंक्शन है या फिर हम कह सकते हैं पोलिनोमियल फंक्शन है। तो ये दोनों जो है वह यानी कि कंटिन्यूअस होगा। एफ एक्स बराबर आप x लिखिए या फिर एफ वाई बराबर एफ लिखिए या फिर एफ एक्स इज इक्वल टू ये एक्स को वाई लिखिए। दोनों पोलिनोमियल फंक्शन है। तो हम जानते हैं कि पोलिनोमियल फंक्शन एवरीवेयर जो है यानी कि कंटिन्यूअस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम वही बात यहाँ पे लिख देंगे सिंस एक्स एंड वाई आर कंटिन्यूअस फंक्शंस। ये जो है वह एक्स और वाई जो है वह क्या है? तो कंटिन्यूअस फंक्शन है। जब एक्स और वाई कंटिन्यूअस फंक्शन है तो यू और भी जो है यानी क्या होगा? तो ऑल्सो कंटिन्यूअस फंक्शन होगा। तो यहाँ पे इसीलिए ये जो है वह यू एंड भी आर ऑल्सो कंटिन्यूअस यू और भी जो है यानी कि ऑल्सो कंटिन्यूअस होगा। जब यू और भी कंटिन्यूअस होगा तो ये जो है वह यू और भी किनका यानी कि ये जो है एफ जेड इज इक्वल टू हम यू और भी इसी में शामिल है। तो इसी में शामिल है तो ये जो है एफ जेड भी जो है यानी कि कंटिन्यूअस फंक्शन हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वह इसीलिए ये जो है वह एफ जेड इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। ये इतना हो गया। तो ये तो एगो तो पार्ट हो गया पूरा। अब जो है वो हम यानी कि अगला पार्ट देखते हैं। तो यहाँ पे लिख देंगे नाउ। अब देखिए कहता है ये जो है वो यानी बताने के लिए नॉट एनालिटिक है। तो नॉट एनालिटिक है तो हम पहले सी आर इक्वेशन निकालते हैं। अगर वह सी आर इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं करेगा, अगर वह यानी कि नहीं करेगा तो वो जो है वो ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगा कि ये नॉट एनालिटिक है। ठीक है, तो आप जो है वो सी आर इक्वेशन क्या होता है तो आपको हम पीछे भी वीडियो में बता दिए हैं। तो देखिए सी आर इक्वेशन क्या होता है तो हम पहले यहाँ पे जो है वो रफ में जो है यानी कि समझ लेते हैं। ठीक है, सी आर इक्वेशन होता है डेल यू बाय डेल एक्स बराबर ये जो है वह डेल भी बट्टा ये डेल वाई, या फिर जो है वह यानी कि ये जो है वह यानी हमारा होता है ये जो है वह यानी कि ये जो है वह डेल यू बट्टा ये डेल वाई इज इक्वल टू ये जो है वह डेल भी बट्टा डेल एक्स। ये दोनों जो है बराबर होता है, इन्हीं को हम सी आर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, इन्हीं को क्या कहते हैं सर? तो हम जो है इन्हीं को जो है यानी कि सी आर इक्वेशन कहते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमें चाहिए डेल यू बाय डेल एक्स चाहिए। तो जो है वह यानी कि यहाँ पे सिंस ये जो है वह यू इज इक्वल टू दिया हुआ है एक्स वाई एंड ये जो है वह भी इज इक्वल टू क्या दिया हुआ है? तो भी इज इक्वल टू ये वाई दिया हुआ है। ठीक है, तो हम जो है वह इनको जो है वो पार्शियली डिफ्रेंशिएट कर लेते हैं विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। एक बार यू को तो ये हमारा हो जाएगा डेल यू अपॉन डेल एक्स। एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स का 1 वाई कॉन्स्टेंट है यानी कि 1 हो जाएगा। ठीक है,
और एक बार जो है वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल यू बटा ये डेल वाई कितना हो जाएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं तो एक्स कॉन्स्टेंट वाई का 1 हो जाएगा, यानी कि ये हमारा वाई हो जाएगा और यहाँ पे 1 होगा तो ये हमारा एक्स हो जाएगा। एंड अब देखिए इनको अगर हम भी के रिस्पेक्ट में अगर इनको जो है यानी कि एक्स के रिस्पेक्ट में भी को करते हैं पार्शियली डिफरेंशिएशन, एक्स के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये हमारा 0 हो जाएगा। एंड इनको वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो डेल भी बटा ये डेल वाई कितना हो जाएगा, तो वाई के रिस्पेक्ट में करेंगे तो ये 1 हो जाएगा। तो यहाँ पे जो है वो हम देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं सर, यहाँ पे हम देख रहे हैं सिंस ये देखिए ये जो है वह डेल यू अपॉन डेल एक्स बराबर ये डेल भी बट्टा डेल वाई होना चाहिए। तो देखिए डेल भी बट्टा डेल वाई, देखिए डेल यू बाई डेल एक्स वाई निकला हुआ, डेल भी बट्टा डेल वाई ये 1 निकला, ये दोनों क्या है बराबर जो है वह नहीं है, ये दोनों क्या है तो बराबर नहीं है। एंड और ये देखिए ये जो है वह नहीं कि ये डेल यू बट्टा डेल वाई, ये डेल यू बट्टा डेल वाई ये जो है वह एक्स निकालें और डेल भी बट्टा डेल एक्स ये 0, तो दोनों बराबर नहीं है। ये हम यहाँ पे लिख देंगे डेल यू बट्टा डेल वाई ये बराबर नहीं है किनके, तो ये जो है वह डेल भी बट्टा डेल एक्स के, ये दोनों भाई साहब बराबर नहीं है। जब बराबर नहीं है तो ये कोची रीमान इक्वेशन को जो है वह सेटिस्फाई करेगा, तो आप कहेंगे सर नहीं करेगा, तो यहाँ पे हम लिख देंगे, यहाँ पे लिख देंगे इसीलिए ये जो है वह कोची रीमान इक्वेशन को जो है वह सेटिस्फाई नहीं करेगा। तो वही पर हम यहाँ पे लिख देंगे कोची रीमान इक्वेशन आर नॉट सेटिस्फाइड। जब यानी कि ये कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये तो डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा क्या, जब यानी कि ये कोची रीमान इक्वेशन को सेटिस्फाई नहीं कर रहा है तो ये जो है यानी कि डिफरेंशिएबल भी नहीं होगा, तो वो बात यहाँ पे लिख देना। इसीलिए एफ जेड जो है वह इज नॉट डिफरेंशिएबल एवरीवेयर। समझ गए, जब ये जो है यानी कि कोची रीमान इक्वेशन को नहीं सेटिस्फाई कर रहा है तो ये जो है यानी कि सेटिस्फाई कर रहा है और ये जो है यानी कि तो अब डिफरेंशिएबल नहीं होगा। जब ये दोनों कंडीशन फुलफिल नहीं हुआ तो एफ जेड क्या होगा, वो नॉट एनालिटिक हो जाएगा क्या। तो हम यहाँ पे लिख देंगे, नीचे हम लिख देंगे हैंस ये जो है वह एफ जेड इज नॉट एनालिटिक बट इट इज कंटिन्यूअस एवरीवेयर। इस तरीक़ा से बनाइएगा, ये क्वेश्चन बन जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग ये क्वेश्चन जो है वो बहुत ही अच्छा तरीक़ा से समझ गए होंगे। तो चलिए अब जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो आप लोग को अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। देखिए वो हम यानी कि इसीलिए बता देते हैं, देखिए ये 2022 और 18 में पूछा था, 18-22 में पूछा था, देखिए 23 में पूछ दिया था, यानी कि 22 में पूछा था 23 में पूछ दिया था, देखिए ये 21 में पूछ दिया था। तो कहीं ना कहीं ये जो है यानी कि इस बार जो है यानी कि पेपर जो है वो 4 का एग्जाम हुआ था, तो जानते हैं ना सब जो है यानी कि किए थे 18, 20, 22 का जो है यानी कंप्लीट करके किए थे, लेकिन 17 का जो है यानी कि क्वेश्चन दे दिया था एग्जाम में। तो कहीं ना कहीं जो है यानी कि बहुत बच्चा जो है यानी कि एग्जाम में क्वेश्चन को नहीं सॉल्व कर पाया, तो इसीलिए जो हम यानी कि ऑड और इवन दोनों ईयर का जो है यानी कि जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा, जो कि बार बार जो है वो रिपीटेड क्वेश्चन होगा, उन्हीं को जो है हम यानी कि करवा देंगे, ताकि आपको जो है यानी कि एग्जाम में ऑड ईयर पूछे या फिर इवन ईयर पूछे तो यानी कि आपको कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो चलिए अब जो हम अगले वीडियो में मिलते हैं इसके नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ। अगर यह वीडियो अगर आपको यानी कि अच्छा लगा होगा तो लाइक कमेंट एंड अपने दोस्तों के बीच शेयर कीजिएगा। अगर आप चैनल पे नए आए हुए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं। जय हिंद।